हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सरकार का चौथा बजट पेश किया। सीएम ने 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया और इस साल के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 11.6% की वृद्धि की गई है। इस बजट में सीएम ने किसी तरह का टैक्स न लगाकर प्रदेश की जनता को राहत देने का फैसला किया है। बजट में प्रदेश के बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए उनकी पेंशन में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। बजट में गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। सीएम मनोहर ने कहा कि सरकार के इस कदम से न केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा और इसके साथ सूरजकुंड में साल 2023 के अक्टूबर-नवंबर महीने में दिवाली उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 70,000 नए सौर पंप स्थापित किए जाएंगे और सीएम ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। प्रदेश की परिवहन नीति में अहम फैसला लेते हुए सीएम ने कहा है कि किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें संचालित की जाएगी और इन बसों में 200 मिनी बसें होंगी। इसी के साथ हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। बजट में शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगमों और परिषदों में 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के गांवों के विकास के लिए गांव में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों के लिए प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में ही पुस्तकालय खोले जाएंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र में विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा और इसके तहत प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएंगी और इसी के साथ गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया। गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने के साथ ही सीएम ने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावासों की भी स्थापना की जाएगी। इस बजट के जरिए प्रदेश के सीएम ने जहां एक तरफ प्रदेश के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% का इजाफा किया है, तो वहीं बजट के जरिए सीएम ने प्रदेश की जनता से किए अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के एमपी मतलब मदिरा प्रदेश वाले बयान पर कहा है कि ऐसे बयान देकर उन्होंने मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, इसलिए उन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह का बयान दिया है। और इस अवसर पर सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णु दत्त शर्मा और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित रहे। सीएम शिवराज खजुराहो में आयोजित G20 समिट में सम्मिलित होने आए थे। इस दौरान वो खजुराहो के चिल्ड्रन पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। G20 समिट के तहत विदेशी मेहमान खजुराहो पहुंचे, जहां पर स्थानीयों ने बुंदेली संस्कृति के साथ मेहमानों का स्वागत किया। पारंपरिक परिधान पहने स्थानीयों ने लोकगीतों के साथ मेहमानों का स्वागत किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी शामिल हुए। कोरबा में मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आवास का घेराव करने की कोशिश की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस रोड पर विशाल रैली निकाली। कार्यकर्ता जयसिंह अग्रवाल के आवास को घेरने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोका और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक। धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को पीएम आवास योजना से वंचित कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदार भूपेश सरकार।
ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की विकास यात्रा पर कई सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया। आज प्रदेश का हर व्यक्ति लगभग 45,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और जिससे कि विकास का नाम दिया जा रहा है। गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है। गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश के बजट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्दी कम होने के साथ ही सरकार मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करेगी और इसी के साथ लोगों की सुविधा के लिए सरकार राज्य में 14 नए बाईपास का निर्माण कराएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनता पूरी तरीके से हरा देगी क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं, पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन एक है और एक रहेगा। मैनपुरी में बारातियों से भरी बस पलटी। इस बस पलटने से करीब 6 यात्री घायल हुए। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। आगामी 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद पहली बार केदारपुरी सुप्रभात केदार स्तोत्र से गुंजायमान होगी। सुप्रभात केदार स्तोत्र के उच्चारण से जहां केदारपुरी का वातावरण भक्तिमय होगा, वहीं केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु सुप्रभात केदार स्तोत्र की महिमा से रूबरू होंगे। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी के निर्देश पर चारधाम यात्रा से पूर्व एडीएम तीर्थपाल सिंह ने गंगोत्री धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। एडीएम के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान भी उपस्थित रहे। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को यात्रा से पूर्व सभी मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व गंगोत्री धाम में आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं को तय समय के भीतर सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। देहरादून में गौरव शक्ति के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। महिला पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में विभाग के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में हर जगह शराब बिकती है और शराब पहुंचाने वाले लोग रोज जेल चले जाते हैं। बागेश्वर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस महिला के फरार पति की तलाश में जुट गई। अल्मोड़ा में न्याय के देवता गौल देवता के मंदिर परिसर में साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिससे श्रद्धालुओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय कारोबारियों की माने तो परिसर में सफाई कर्मी का अभाव है, जिसके चलते यहां का शौचालय बदहाल है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रामनगर रोडवेज बस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नाबालिग को भी सकुशल बरामद किया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों शहर में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी से काम कर रहा है। जनता द्वारा अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासनिक टीम तुरंत अतिक्रमण ध्वस्त करने मौके पर पहुंच रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर बने भैंसों के तबेलों को ध्वस्त कर दिया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि सार्वजनिक भूमि को संवारने का कार्य किया जाएगा, जिससे ये आम जनता के किसी काम आ सके। पिथौरागढ़ में इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल 16 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, जो 6 अप्रैल को समाप्त होंगी, जिसमें 12,882 विद्यार्थी 87 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे और इन परीक्षा केंद्रों में इस साल
3 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। श्रीनगर में अनियोजित ढंग से हो रहे ब्लास्टिंग के कारण लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन और सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से कई बार गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। ब्लास्टिंग की वजह से आक्रोशित लोगों ने एक बार फिर से ऋत्विक कंपनी की GNTI साइट पर पहुंचे और काम को रुकवाया। इस दौरान लोगों ने ब्लास्टिंग बंद करने की मांग की। साथ ही स्थानीयों ने रेलवे विकास निगम सहित प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी समस्या का जल्द निदान करने की मांग की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस में बाकी खबरों की ओर। रायपुर में कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है और ये महाधिवेशन 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन की तैयारियों को लेकर के बस्तर के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। विधायक कांतिलाल भूरिया आज झाबुआ में प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हीरालाल की भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया। उन्होंने जनजातीय समाज के विकास के लिए इसे जरूरी बताया और उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा करार दिया है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और राहुल के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जताई। पौड़ी में राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अधिकारी को रूबरू कराया। शिक्षक संघ ने आगामी परीक्षाओं में वरिष्ठता के आधार पर ड्यूटी लगाए जाने की मांग की और साथ ही LT शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग की। रुड़की में एक ही परिवार की कुछ महिलाएं और पुरुषों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार की महिला और पुरुष आपस में लाठी डंडे लेकर आमने सामने आए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया और मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाजपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और मारपीट से 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने स्थानीयों से पूछताछ की है। बाजपुर सीओ ने कहा है कि तहरीर के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठक की। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसके तहत HRDA भी निरंतर प्रयासरत है। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी की बेस चिकित्सालय के लिए अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा और हल्द्वानी के प्राचार्य से फोन के माध्यम से बात की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि बेस चिकित्सालय के लिए नर्स स्टाफ जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए PPP मोड पर सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि रोपवे का PPP मोड पर अनुबंध हो गया है और जल्द ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में मात्र 2 माह का समय शेष है। जिला प्रशासन यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के लिए यात्रा व्यवस्थाओं में जुट चुका है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपद के सभी विभागीय अधिकारी यात्रा में संबंधित विभागों के कार्य समय से पूर्ण करने में जुट चुके हैं। जिलाधिकारी ने यात्रा पड़ाव गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर सहित फाटा में शौचालयों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल एवं विद्युत विभाग को सभी व्यवस्थाओं को शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजमार्ग विभाग को राजमार्ग को यात्रा से पूर्व बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
मेरठ के थाना हसीरापुर क्षेत्र में पैसे के लेन देन के विवाद में एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बुजुर्ग के परिवार के लोग अभी भी अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बांका के लखनौड़ी गांव में नदी में नहाने के दौरान 2 भाइयों की डूबने से मौत हुई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ अमित रंजन ने बताया कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। फिरोजाबाद कोर्ट ने 29 साल पुराने डकैती और हत्या के मामले में सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नवादा पुलिस ने 16 फरवरी को हुई चोरी का खुलासा किया। दरअसल कारोबारी के पिकअप वाहन से 64 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे चोरी के 40 सिलेंडर बरामद हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। गोंडा में सड़क किनारे नाले को बंद करके अवैध तरीके से बिल्डिंग बना दी गई है, जिसमें शॉपिंग मॉल खोलने का काम चल रहा है। नाला बंद होने से आने वाले दिनों में बरसात के समय पूरे शहर में जलमग्न जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 2 मंजिल का नक्शा पास होने के बावजूद 3 मंजिल बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शिकायत के अनुसार 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें तहसीलदार सदर, नगरपालिका और लोक निर्माण विभाग के जेई शामिल हैं। 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक के कटुलनार पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत करके कहा है कि उनके गांव के कुछ लोग लेबर का कार्य करने तमिलनाडु गए थे। प्रशासन को मिली शिकायत के अनुसार सभी मजदूरों से ठेकेदार बधुआ मजदूर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 7 महीने से काम कर रहे मजदूरों को न मजदूरी दी जा रही थी और न ही वापस आने दिया जा रहा था। शिकायत प्राप्त होते ही दंतेवाड़ा जिला का श्रम विभाग अलर्ट मोड पर आया और लगातार संपर्क बनाकर सभी मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाकर सही सलामत वापस लाया गया। श्रम अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार ने सभी को 7 महीने के काम के बदले महज 10,000 की राशि देकर भेजा है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी गेट पर थाना प्रभारी के खिलाफ दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी और अधिवक्ताओं का कहना है कि गढ़मुक्तेश्वर थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी पर न्यायालय कार्य में बाधा डालने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी का पुतला भी फूंका, साथ ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। सुवर्णपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने चेकिंग अभियान चलाया। विभाग की टीम ने सदर ब्लॉक चौक पर एम्बुलेंस को रोका। टीम ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में 4 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ में पुलिस दिन रात मुस्तैद है। पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ रात में गश्त कर रही है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान केवड़ाबाड़ी शिवानगर क्षेत्र से 6 जुआरियों को पकड़ा है, जिनसे 32,000 रुपए कैश बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है। पीलीभीत में बाइक सवार 4 युवकों ने महिला को गुमराह कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लगातार क्षेत्र में हो रही चोरी और लूटपाट की घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नोएडा पुलिस ने देर रात एक ओयो होटल में छापेमारी कर अनैतिक सेक्टर रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल के विभिन्न कमरों में कैद 7 महिलाओं को मुक्त कराकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सहारनपुर में लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में कब्र से युवक का शव निकाला गया। हत्या और हादसे का सच जानने के लिए युवक का शव कब्र से निकाला गया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने युवक की हत्या की। पटियाला पुलिस ने गैस एजेंसियों को निशाना बनाकर लूट करने वाले गिरोह के सदस्य को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। एसपी आलम ने बताया कि दोषियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।
आगरा में एसडीएम ने 14 लापरवाह बीएलओ पर बड़ी कार्रवाई की है। वोटर लिस्ट में आधार करेक्शन में लापरवाही की गई थी। एसडीएम अनिल कुमार सिंह ने 14 बीएलओ का वेतन रोका। एसडीएम की कार्रवाई से बीएलओ में हड़कंप मचा। आजमगढ़ पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी से कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।